नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष। आज और एक बेहतरीन दवा के बारे में बात करेंगे जो कि क्लिनिकली वेरीफाइड है। उसके जो इम्पोर्टेंट क्लिनिकल सिम्टम्स हैं उसके बारे में सिर्फ जिक्र करूंगा। अच्छी तरह से नोट कर लेना। चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो ज़रूर करिए, बेल आइकन पर क्लिक करिए ताकि नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलता रहे। आपके अंदर अगर आर्थराइटिस है, रिमाटिज्म है, गाउट है या फिर यूरिक एसिड लेवल बढ़ा हुआ है, जिसके कारण क्या होता है कि जितने भी जॉइंट्स होते हैं आपके शरीर में ना, वहाँ पर नोडोसाइट्स हो जाता है, मतलब वो जगह सूज जाता है वो। ठीक है, खास करके पैरों के जो उंगलियों के जॉइंट है, मेटाटार्सल जॉइंट है या फिर हाथों के मेटाकार्पल जॉइंट है, वो जितने भी है जॉइंट्स है, हाथों के या पैरों के छोटे छोटे जो जॉइंट्स होते हैं वहाँ पर नोडोसाइट्स हो जाता है, मतलब यहाँ उंगलियों में ऐसे स्वेलिंग हो जाएगा, ऐसे लाल पड़ जाएगा। इन तमाम सारे प्रॉब्लम्स के लिए और हाथ पैरों में दर्द, जो कि अर्थराइटिस और रिमाटिज्म का एक खास पॉइंट है, उसमें आप बढ़िया इस्तेमाल कर सकते हैं। हाईली रेटेड क्लिनिकली ट्रायल एंड टेस्टेड दवा है एब्रोटेनम। दवा का नाम है एब्रोटेनम। आप इसको जानते होंगे कि छोटे बच्चों को सिर्फ दिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है, बड़े लोगों में भी बहुत बढ़िया इस्तेमाल होता है, क्लिनिकली वेरीफाइड है। तो जो गाउट, गठिया के सिम्टम्स होते हैं उसमें नोडोसाइट्स बढ़ जाते हैं और डिफॉर्मिटीज आने शुरू हो जाते हैं। जब यूरिक एसिड जाकर जॉइंट्स में जमा हो जाता है ना, तो वो उसको इरोजन करना स्टार्ट करता है और ऑटोमेटिकली वो जगह धीरे धीरे डिफॉर्म होना शुरू हो जाता है, वो टेढ़ा मेढ़ा होना शुरू हो जाता है पैरों के। और खास करके जो पैर उंगली बनियन बोलते हैं, पैरों की जो बड़ी वाली जो उंगली है उसके जॉइंट जहाँ पर वो पैरों में टच करती है, वो जगह सूज जाता है पूरा। तो उसको भी कंट्रोल करने के लिए एब्रोटेनम बहुत बढ़िया इस्तेमाल होता है। आमतौर पर ये हड्डी बढ़ी हुई दिखाई देती है, तो बनियन जैसे चीज़ और अर्थराइटिस, गाउट, रिमाटिक हार्ट डिजीज यहाँ पर भी बहुत बढ़िया काम करता है। इसके अलावा डायरिया, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जो सर्दी जुकाम खांसी वगैरह में भी बहुत बढ़िया काम करता है, ये दवा इस्तेमाल होता है। रिमाटॉइड जो फैक्टर है इसका, वो पाइल्स और डायरिया के साथ ऑल्टरनेट कर सकता है। मान लो अगर उसको रिमाटिज्म है, विवात रोग के संबंधित प्रॉब्लम है, तो उसको दूसरे प्रॉब्लम से ही होगा। वो कम होने के बाद उसको पाइल्स या फिर डायरिया शुरू हो जाता है, डिसेंट्री भी शुरू हो सकता है। तो इस तरह के प्रॉब्लम में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मम्स, ठीक है, जो पैरोटिड ग्लैंड होते हैं बच्चों में खास करके पाए जाते हैं, बड़ों में भी दिखाई देते हैं। मम्स में भी इन्फ्लेमेशन जो होता है, जो पैरोटिड ग्लैंड में मम्स बोलते हैं उसको, उसमें भी सूजन होने पर इसका इस्तेमाल होता है। बहुत बढ़िया है। तो क्लिनिकली बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है, आप इसको नोट कर लेना। कैसे देना है पोटेंसी मैं बता देता हूँ। बच्चों को देना है तो 30 पोटेंसी दिन में 2 से 3 बार 4 बार तक दे सकते हैं, मिनिमम 4 से 5 दिन। अगर बड़ों को देना है तो डायरेक्टली आप 200 से दे सकते हैं, दिन में 3 बार, 2 दिन या 3 दिन, उससे ज़्यादा नहीं। दोनों को 4-5 बूंद, 30 हो 200 हो, 4-5 बूंद आप 1 चम्मच पानी में या फिर डायरेक्टली जी पे ले सकते हैं। बढ़िया रिस्पॉन्ड करेगा। और बड़ों के लिए अगर खास करके गाउट, रिमाटॉइड फैक्टर, जो भी आर्थराइटिस वाला है, उसमें 200 के बाद आप 1 ml इस्तेमाल कर सकते हैं। सुबह शाम करके 1 या 2 दिन आप दे सकते हैं। इसमें कोई डेंजरस दवाई नहीं है, बिल्कुल सेफ दवाई है। आप उसको 1 या 2 दिन 1 ml में रिपीट कर सकते हैं, शॉर्ट एक्टिंग में, लेकिन बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है, क्विकली रिजल्ट आता है। ठीक है, तो 1 ml का भी आप जब देना 2 या 3 बूंद सुबह शाम करके 1 या 2 दिन, उससे ज़्यादा नहीं, फिर रख देना है। तो स्पेसिफिक पॉइंट है एब्रोटेनम, आप इसको याद रखिए। जिनको भी आर्थराइटिस, गाउट या फिर रिमोटिक हार्ट डिजीज है, उनके लिए बहुत बढ़िया दवा है। ऐसे ही बेहतरीन दवा के लिए आप बने रहिए इस चैनल के साथ और देखते रहिए, अपने दोस्तों के साथ डेफिनेटली शेयर करिए। नमस्कार।